أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. آمنت بالله صدق الله العظيم. आइए हम बारी ताला की चना शामिल कर लेते हैं, बिल्कुल शामिल हो जाइएगा। अल्लाह दा नाम लइए, अल्लाह दा नाम लइए, मौला दा नाम लइए, अल्लाह दा नाम लइए, मौला दा नाम लइए। एक पलना गाफिल होइए, एक पलना गाफिल होइए, सुबह खुद शाम लइए लइए, अल्लाह दा नाम लइए, मौला दा नाम लइए। हर शैदा खालिक अल्लाह, हर शैदा खालिक अल्लाह, हर शैदा खालिक अल्लाह, मालिक तेरा जिक्र अल्लाह दी इबादत करिए, ओ दी इबादत करिए, उस तू इनाम लइए लइए, अल्लाह दा नाम लइए, मौला दा नाम लइए लइए, अल्लाह दा नाम लइए, मौला दा नाम लइए। मुश्किल लोटा लड़वाला, मुश्किल लोटा लड़वाला, मुश्किल लोटा लड़वाला, हर शैनो पालड़वाला, बन के हमेशा उस दे, बन के हमेशा उस दे, बन के हमेशा उस दे, सच्चे गुलाम रहिए रहिए, अल्लाह दा नाम लइए, मौला दा नाम लइए। नबिया दा नासिर अल्लाह, वलिया दा रहबर अल्लाह, नबिया दा नासिर अल्लाह, वलिया दा रहबर अल्लाह, सांसों की तकरार में अल्लाह, रूहों की नाजुक तार में अल्लाह, फूलों की महकार में अल्लाह, चुड़ियों की चहकार में अल्लाह, सोचों के अंबार में अल्लाह, अल्लाह दे राते मरिए, अल्लाह दे राते मरिए, आली मुकाम लइए लइए, अल्लाह दा नाम लइए, मौला दा नाम लइए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हमारी खुशनसीबी हमारे दरमियान हजरत अल्लामा मौलाना उस्ताजुल उलमा मुफ्ती आलमगीर कादरी साहिब सराने हम जलवा गिराज हुए। मैं हजरत को समीम कल्ब के साथ खुशामदीद पेश करता हूँ, अपनी जानिब से तमाम अरकान बज़म की जानिब से खुशामदीद पेश करता हूँ और बिला ताख़ीर हजरत को दावत खिताब दे रहा हूँ। आप तमाम के नारों की गूंज में नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, फैज़ रज़ा, उलमाए अहले सुन्नत।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाक़िदा लिक़दाइही। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यिदि अंबियाइही व सनदि औलियाइही व अला आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम। अम्मा बादो फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद व जिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा। यौमइज़िन यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू व असवुर रसूला लौ तुसव्वा बिहिमुल अर्द वला यक्तुमूनल्लाह हदीसा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिबरकति इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। हम्द व सलात के बाद खालिक़ कायनात की अता से फ़कत उसकी दी हुई तौफीक से एक बार फिर महाना दर्से कुरान की नशिस्त में जो मुअन्वन है, ज़ेर एहतिमाम है बज़्म वादी रज़ा के, उसमें मौजूद हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी आज की हाज़िरी अपनी बारगाह में मकबूल और मंजूर फरमाए। क़बल इसके कि गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए, एक मरतबा बुलंद आवाज़ से अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम के नज़राने पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारी व दियाइहा व रूहिल अरवाही व ग़िज़ाइहा व अला आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम। आज की नशिस्त का जो मौजू है आप में से हर एक जानता है। सैयदुश शुहदा असदुल्लाह व असदुर रसूल हज़रत सय्यदुना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मनाक़िब और बिलख़ुसूस फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ गैर मुस्लिमों का जारिहाना बहीमाना सलूक और उसके बदले में सारी दुनिया के मुसलमानों का क्या किरदार होना चाहिए, आज के बज़म का ये मौजू है। जाहिर है कि मुख्तसर वक्त है तो छोटी सी बात ही करेंगे। बाकी अगर ऐसा महसूस हो कि गुफ्तगू में कुछ कमी रह गई तो हम भी यहाँ मौजूद हैं, आप भी यहाँ मौजूद हैं, अगली नशिस्त में उस कमी को पूरा कर लेंगे। लेकिन अभी फिल वाक़े जिस बात की अज़ हद ज़रूरत है वो फ़लस्तीनी मुसलमान, गज़ा के मुसलमान, उनकी शहादत और सारी दुनिया के मुसलमानों का किरदार, इस पर गुफ्तगू ख़ास तौर पर मौजू है। और सच्ची बात यह है कि अभी वक्त जो है ना वो बोलने का नहीं है, ना ही सुनने का है, अभी वक्त अमल का है। हम असल एतबार से असल मानों में गुफ्तार के गाजी हो गए, जबकि कुरान और हदीस और दीन इस्लाम हमें ये कहता है कि गुफ्तार के गाजी ना बनो, किरदार के गाजी बनो। लिहाजा अब वक्त चूंकि किरदार का है, अमल का है, तो गुफ्तगू ऐसे ही कम होनी चाहिए। हमारे लोग सुनते सुनते और उलमा बोलते बोलते एक हद तक थक चुके हैं। तो सुनना और बोलना ये तो सिलसिला है ही, लेकिन अभी वक्त अमल का है। तो गुफ्तगू में इख्तिसार होनी चाहिए और अमल में तफसील होनी चाहिए, अमल में साबित कदमी होनी चाहिए, अमल में लिल्लाहियत होनी चाहिए, जज्बे में हमीयत होनी चाहिए, दिल में गैरत ईमानी होनी चाहिए।
इसी हवाले से कुरान मजीद की जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत का शरफ हासिल किया, सूरह निसा की आयत है, 5वां पारा है, आयत नंबर 41 और 42 है। इन आयत मुक़द्दसा में अल्लाह ताला ने इब्तिदाई तौर पर अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की और उसके बाद जो लोग अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करते हैं उनका अंजाम बयान किया। इरशाद हुआ, फ़कैफ़ा इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद, प्यारे हबीब वो वक्त कैसा होगा जब हम तमाम उम्मतों से एक एक गवाह लाएंगे। वजिअना बिका अला हाउलाई शहीदा, और हम आपको उन तमाम गवाहों पर गवाह बनाएंगे। तो ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। तो उस वक्त जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान जब लोग देखेंगे तो यहाँ जो मान रहे हैं वो भी मान जाएंगे, और यहाँ जो इनकार कर रहे हैं वो भी इनकार ना कर सकेंगे, वो भी मान जाएंगे। लेकिन उस वक्त का मानना काबिल अमल नहीं होगा, काबिल कबूल नहीं होगा। जैसे कि आला हज़रत ने फरमाया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। तो क़यामत में तो सभी मान जाएंगे, लेकिन उस वक्त का मानना काबिल कबूल उसके लिए होगा जो यहाँ से मान के गया, जिसका यही किरदार रहा, जिसका यही गुफ्तार रहा कि उन्हें माना उन्हें जाना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जिसने ये किरदार अदा किया वही वहाँ पे सुरखरू होगा। तो वहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान इस आयत मुक़द्दसा में बयान की, और फिर आगे इरशाद हुआ, यौमा यवद्दुल लज़ीना कफ़रू व असव्वुर रसूला लौ तुसव्वा बिहिमुल अर्द, जिस दिन वो लोग जिन्होंने अल्लाह का इनकार किया और जिन्होंने अल्लाह के रसूल की नाफरमानी की तमन्ना करेंगे, लौ तुसव्वा बिहिमुल अर्द, ए काश कि उनके लिए जमीन फट जाए और उन पर जमीन बराबर हो जाए। वला यक्तुमून अल्लाह हदीसा, लेकिन ना वो खुद रब से छुप सकेंगे और ना ही उनकी कोई बात रब से छुप सकेगी। तो इसमें बताया गया कि जो फरमा बरदार होंगे, जो रब के और रब के रसूल के वफादार होंगे, उनकी अजमत व शान बयान होगी, उनकी अजमत व शान वहाँ होगी। और जो दुनिया में अल्लाह का इनकार करे और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करे, तो क़यामत में वो तमन्ना करेगा कि काश ज़मीन फट जाए और वो ज़मीन में समा जाए। असल के एतबार से ये आयत तो काफिरों के लिए, लेकिन इस आयत के जुमरे में वो मुसलमान भी आएंगे जो दुनिया में रहते हुए कलमा तो पढ़ते हैं, लेकिन वो वफादारियां किसी और की अपनाते हैं। कलमा रसूलुल्लाह का पढ़ते और वफादारियां यहूद और नसारा की करते हैं, वो लोग भी इसी आयत के जुमन में आएंगे कि क़यामत के दिन उनकी ख्वाहिश होगी, तमन्ना होगी, काश जमीन फट जाए और वो जमीन में समा जाए। इस आयत को एक तरफ रखते हुए आप ये सोचें कि ये जज्बा और ये ख्वाहिश इंसान को कब होती है। अल्लाह ताला हर एक को शर्मिंदगी से महफूज रखे। कभी ऐसा होता है कि कोई शख्स बुरे काम करता रहता है और उसके सारे बुरे काम लोगों से छुपे होते हैं, तो वो लोगों में सुरखरू होता है, बड़ा इज्जतदार होता है। और कभी ऐसा होता है कि खुदा न खास्ता उसका कोई बहुत बुरा काम लोगों में जाहिर हो जाता है और चार अफराद उसे घेर कर कहते तुमने ये काम किया है। उसके पास उनके सवाल के जवाब के लिए कोई जवाब नहीं होता, तो उस वक्त वो उनसे नजरें मिलाने से इस कदर शर्मिंदा होता है कि उस वक्त वो ख्वाहिश करता है काश जमीन फट जाए, मैं अंदर चला जाऊं कि मैं इनके सवालों का जवाब ना दे पाऊं और इनसे नजरें ना मिला पाऊं। अल्लाह ताला हर एक को इस शर्मिंदगी से दुनिया और आखिरत में महफूज रखे। तो इस तरह का मामला दुनिया में भी होता है बाज़ों के साथ, तो क़यामत में भी ऐसे लोगों के साथ यही मामला होगा।
तो जो लोग अल्लाह की नाफरमानी करने वाले, जो लोग दुनिया में रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने के बाद आपसे गद्दारी करने वाले, आपकी नाफरमानी ना करने वाले हैं, क़यामत में जब वो रब की बारगाह में खड़े होंगे तो रब उनसे सवाल करेगा तो जवाब नहीं बन पाएगा। और जब रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुंचेंगे, इसलिए कि हर एक ने तो रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुंचना है, शफाअत तो आप ही के हाथ है ना, तो कहीं से तो शफाअत मिलेगी नहीं। तो शफाअत के लिए जब रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुंचे और अर्ज करें या रसूलुल्लाह, आज शफाअत आपके हाथ है और आप हमारी शफाअत फरमाएं, और पलट के रसूलुल्लाह फरमाएं, दुनिया में तुम मेरे दीन के लिए क्या काम करते रहे बताओ। दुनिया में तो तुमने मेरे दीन के लिए ऐसा काम किया या ऐसे काम करते रहे जिससे दीन की बदनामी होती रही, जिससे दीन इस्लाम कमजोर होता रहा, तो आज तुम किस मुंह से मेरे सामने आए हो। तो ऐसे शख्स की उस वक्त भी यही ख्वाहिश होगी कि ऐ काश जमीन फट जाए और मैं जमीन में समा जाऊं, कि मैं अल्लाह की बारगाह में खड़ा ना हो पाऊं और रसूलुल्लाह से नजर ना मिला पाऊं। यही वजह है कि कुरान मजीद में एक मकाम पे नहीं, कई मुकामात पर फरमाया, सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, तुम उठाए जाओगे फिर रब की बारगाह में पेश किए जाओगे। लिहाजा हमेशा याद रखो कि कोई ऐसा काम ना करो कि क़यामत में जब रब तुमसे पूछे तुम्हारे पास उसका जवाब ना हो। और इसी को कुरान मजीद में दूसरे मकाम पे फरमाया, वलिमन खाफा मकाम रब्बिही व नहा नफ्सा अनिल हवा फ़इन्नल जन्नता हियल मअवा। जो रब की बारगाह में खड़े होने से डरा और उसने अपनी इस्लाह कर ली, तो जन्नत और जन्नत की नेमतें उसी के लिए हैं। सूरह रहमान में फरमाया, वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो रब की बारगाह में खड़े होने से डरे उसके लिए 2 जन्नतें हैं। वहां इंसान तमन्ना करेगा कि भाग के जाऊं, लेकिन कल्ला ला वज़र इला रब्बिका यौमइदिनिल मुस्तक़र, भाग के जाने के लिए कोई जाए पनाह नहीं है। भाग के जाओगे भी तो बिल आखिर घूम के तुमने रब की बारगाह में ही आना। तो ये जज्बा जिसके दिल में हो और ये ख्याल और ये ईमान जिसके दिल में हमेशा ये ख्याल जागता रहे, तो फिर वो वाकई नाम का भी मुसलमान होगा, काम का भी मुसलमान होगा। और इसी जज्बे को रब की बारगाह में खड़े होने को खौफे खुदा कहते हैं, और रब के रसूल की बारगाह में खड़े होने को शर्मे नबी कहते हैं। तो मिन जुमला अगर आप देखें ना, इस दौर में बात तो अक्सरियत की हो रही है, चंद एक अल्लाह वाले भी निकल जाए तो इसमें कोई हरज नहीं है। बात अक्सरियत की हो रही है कि इस दौर में अक्सर मुसलमानों के जहन में ये बात गोया है ही नहीं कि उसे रब की बारगाह में खड़ा होना है। ये बात गोया उसके जहन में या उसके ईमान में है ही नहीं कि उसे एक दिन अल्लाह के रसूल की बारगाह में जवाब देना है। यही वजह है कि आला हजरत रहमहुल्लाह ने मुसलमानों को मुखातिब करते हुए फरमाया, दिन लहव में खोना तुझे, शब नींद भर सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं। तो जिसके अंदर शर्मे नबी और खौफे खुदा होगा ना, वो वाकई इंसान का बच्चा होगा, वो वाकई जबान से भी कलमा पढ़ने वाला होगा, किरदार का भी काजी होगा, गुफ्तार का भी काजी होगा। और जिसके अंदर ये दोनों चीजें नहीं होंगी तो उसकी दुनिया तो हो सकता है कि दुनिया संवर जाए, लेकिन आखिरत के लिए वो बहुत ज्यादा मायूस होगा, आखिरत में बड़ी शर्मिंदगी होगी। और जिसके अंदर ये 2 जज्बात आ जाए ना कि रब को जवाब देना है और अल्लाह के रसूल की बारगाह में खड़ा होना है, रसूलुल्लाह को मुंह दिखाना है, जिसके दिल में ये 2 जज्बात हो जाएं तो फिर उसके लिए मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाएगा। वो काम को मुश्किल नहीं देखेगा, वो ये देखेगा कि अगर मैंने ये काम ना किया, हालांकि मैं ये काम कर सकता हूँ, इसके बावजूद मैंने ना किया, और रोज़ हशर अगर रब ने पूछ लिया कि तुमसे ये काम हो सकता था, तुमने ना किया, तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो जब ये एहसास दिल में आएगा ना, खुद ब खुद उससे मुश्किल काम भी आसान लगेगा, कर पाएगा।
और जब उसके दिल में ये एहसास होगा कि मैं ये काम कर रहा हूँ अगरचे मुश्किल है, चलो छोड़ देता हूँ, लेकिन दिल में ख्याल आएगा क़यामत के दिन रसूलुल्लाह की बारगाह में खड़ा होना है। अगर रसूलुल्लाह ने पूछ लिया कि ये काम तुम कर सकते थे, तुमने ना किया, तो मैं क्या जवाब दूंगा? और जवाब ना बन पाने पर रसूलुल्लाह की शफाअत से महरूम रह जाऊंगा। यही दो जज्बात हैं जो सारी दुनिया के जितने बड़े बड़े उलमा मुजाहिदे इस्लाम गुजरे ना, यही दो जज्बात हैं जिन्होंने, इन दोनों जज्बात ने उन्हें मजबूर किया कि वो सहराओं को भी तय करें, समुंदरों को भी पार करें, पहाड़ों की चोटियों पे जाएं और नाराए तकबीर बुलंद करें। यही दो जज्बात हैं जिनके बारे में कुरान में अल्लामा इकबाल ने फरमाया ना कि ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शी है ज़ौक़ खुदाई, दो नीम इनकी हैबत से दरिया वो सहरा, सिमट के पहाड़ इनकी ठोकर से राई, दो आलम से बेगाना करती है दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। तो यही दो जज्बात हैं कि ये दो जज्बात बसा औकात हम देखते हैं ना, किसी को कि इसने इतना मुश्किल काम किया तो दिल में ख्याल आता है कितना मुश्किल काम इसने कैसे कर दिया। हालांकि ये भी इंसान है, कमजोर सा है, तो ये दो जज्बात जिसके अंदर आ जाएं कमजोर भी तवाना हो जाता है, और ये दो एहसास जिसके दिल से निकल जाएं वो तवाना भी होता है तो कमजोर हो जाता है, फिर वो इंसान देखने का होता है, असल में वो जानवर हो जाता है। एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं हजरत सैयदना शेख अबू बकर शिबली रहमहुल्लाह, बहुत बड़ा मुकाम और मर्तबा, बड़ा नाम, सिलसिला आलिया कादरिया के सूफिया और इमाम पेशवा हैं। सिलसिला कादरिया में इनका नाम भी आता है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर गिने तो 12वां नाम आपका आता है, हजरत शेख अबू बकर शिबली रहमहुल्लाह। इनके पीरो मुर्शिद है शेख जुनैद अल बगदादी रहमहुल्लाह, उनके पीरो मुर्शिद है मारूफ अल करखी, फिर ऊपर की तरफ सिलसिला चलता है ना। तो जुनैद अल बगदादी रहमहुल्लाह इनके उस्ताद हैं, पीरो मुर्शिद हैं और ये इनके शागिर्द हैं। बहर शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा, एक का रख अब्द वाहिद बेरिया के वास्ते है ना। तो सिलसिला कादरिया में भी इनका नाम आता है ना। तो ये बगदाद मुअल्ला में रिहाइश पजीर रहे, वहीं पैदा हुए, वहीं विसाल फरमाया, और आज मज़ार पुर अनवार भी बगदाद मुअल्ला में ही है। शबीलिया इनका इलाका था, तो उस इलाके के निस्बत से शिबली इनके नाम के साथ लगाया जाए। तो अबू बकर शिबली रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि बहुत बड़े पेशवा इमाम हैं, और सूफी बुजुर्ग होने के साथ साथ ये मुहद्दिसीन के भी इमाम हैं। इनकी पूरी रिवायत मौजूद है, और किताबों में आया कि शेख अबू बकर शिबली रहमहुल्लाह को इमाम मालिक की अल मुवत्ता, इमाम मालिक की तमाम हदीसें ज़बानी आती हैं, इतने बड़े मुहद्दिस भी हैं। तो हम जिन आकाओं को अपना आका मानते हैं ना, वो सूफी भी हुए और मुहद्दिस भी हुए। इसी वजह से हम कहते हैं कि हमें दीन मिलेगा तो बाबाओं से मिलेगा, और शरीयत मिलेगी तो बाबाओं से मिलेगी, इसलिए कि वो दीन भी सिखाते हैं, शरीयत भी सिखाते हैं। और हम हर ऐसे शख्स को बाइकाट करते हैं जो बाबाओं को बाइकाट करने वाला हो, जो बाबाओं के हवाले से गलत नजरिया रखने वाला हो, हम ऐसे हर शख्स का बाइकाट करते हैं। सही रास्ता यही है कि जिसमें औलिया अल्लाह का रास्ता हो, यही सही रास्ता। तो शेख अबू बकर शिबली रहमहुल्लाह कहीं सफर पे थे, नमाज का वक्त हुआ तो वुजू बनाने के लिए पानी तलब किया, पानी लाकर दिया गया। वुजू के दौरान ही जाहिर है मिसवाक भी करना है, वुजू की बेहतरीन और खूबसूरत सुन्नत है। मिसवाक के साथ अगर नमाज पढ़ी जाए तो 70 गुना नमाज का दुगना सवाब मिलता है, 70 गुना ज्यादा सवाब मिलता है। तो मिसवाक तलाश किया तो उस वक्त उन्हें अपनी मिसवाक नहीं मिली, शायद वो छूट गई या इधर उधर गिर गई। तो अब बेचैन हुए कि कहीं से मिसवाक मिल जाए तो वुजू कामिल हो जाए। हालांकि बगैर मिसवाक की भी वुजू कामिल ही है, लेकिन मिसवाक के साथ वुजू अकमल हो जाए।
तो बगैर मिसवाक के भी अगर कोई नमाज पढ़े तो नमाज भी हो जाएगी कामिल और उसकी ताहरत भी कामिल होगी। लेकिन बहरहाल ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है और रसूलुल्लाह की ऐसी खूबसूरत सुन्नत है कि जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से जब किसी ने पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कहीं घर से बाहर जाते और जब घर में तशरीफ लाते सबसे पहला काम क्या करते, तो फरमाया मिसवाक फरमाते। और आखिरी वक्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे आखिरी अमल जो रहा वो मिसवाक ही रहा। इस आखिरी अमल के साथ रसूलुल्लाह इस दुनिया से गए, मिसवाक करते हुए आखिरी अमल, सही बुखारी की हदीस है। तो इसे जो है ना अपनी जिंदगी में इसे भी राइज करें। तो शेख अबू बकर शिबली रहमहुल्लाह ने तलाश किया कि कहीं से मिसवाक मिल जाए, तो मिसवाक नहीं मिली। इमाम शारानी ने इसे लिखा है अल यवाक़ित वल जवाहिर। तो तलाश किया, मिसवाक नहीं मिली। तो एक शख्स जो गैर था तो उसने कहा मेरे पास मिसवाक है लेकिन मैं एक सोने के सिक्के के बदले में दूंगा। और हाल ये है कि उस वक्त एक चांदी के सिक्के के बदले में 10 मिसवाकें मिल जाएं और वो सोने का एक सिक्का लेकर एक मिसवाक देगा। तो शेख अबू बकर शिबली रहमहुल्लाह ने वो एक सोने का सिक्का दिया। हालत सफर में है। हालत सफर में जो होता है ना वो एक एक पैसा बहुत समझ के खर्च करता है, न जाने आगे किस चीज की जरूरत पड़ जाए। तो आपने आइंदा देखा नहीं, आपने एक सोने का सिक्का दिया और मिसवाक ली, वुजू कामिल अकमल किया, नमाज पढ़ी। तो जब लोगों ने पूछा या सैयदी बगैर मिसवाक के भी नमाज हो जाती है, आप तो हालत सफर में हैं, तो घर जाकर फिर मिसवाक से वुजू बना लेते, फिर अपना तरीका जो है वो उसी तरीके पर रहते, अभी छोड़ देते तो कोई हरज तो नहीं है, कोई गुनाह तो नहीं होगा। तो शेख अबू बकर शिबली रहमहुल्लाह ने फरमाया कि क़यामत के दिन रसूलुल्लाह की बारगाह में खड़े होने से मुझे डर हुआ कि मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में जाऊं और अर्ज करूं या रसूल अल्लाह मेरी शफाअत फरमाइए। और अल्लाह के नबी फरमाएं तुम्हें मालूम न था कि अल्लाह की निगाह में दुनिया और दुनिया का सारा माल एक मच्छर के पर बराबर भी नहीं है, तो तुमने दुनिया के माल को मेरी सुन्नत पे तरजीह दी और माल बचा लिया, मेरी सुन्नत पे अमल ना किया। तो अगर रसूलुल्लाह ने मुझसे ये पूछ लिया तो मेरे पास कोई जवाब ना हो। तो इसी शर्मिंदगी से बचने के लिए मैंने महंगे दामों मिसवाक खरीदे और वुजू बनाया ताकि कल बरोज़े हशर जब अल्लाह के नबी पूछे तो मैं बता सकूं या रसूल अल्लाह जैसे मैं आपसे मोहब्बत करता था आपकी सुन्नतों से भी मोहब्बत करता था। तो फिर रसूलुल्लाह फरमाएंगे बंदा मेरा है और इसे आने दो, मेरी शफाअत इसके हक में कबूल की जाए। तो कितना मुश्किल काम था ये, हालत सफर में महंगे दामों में मिसवाक खरीदना कितना मुश्किल काम था, लेकिन इनके लिए आसान क्यों हो गया? आसान इसी वजह से हो गया कि ये एक जज्बा था, ये एक एहसास था कि अल्लाह के नबी ने अगर मुझसे पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा। बस यही जज्बा है जो इंसान को इंसान बनाता है, यही जज्बा है जो इंसान को वफादार बनाता है। सारी दुनिया में जितने बड़े बड़े लोग गुजरे जिन्होंने मुश्किल से मुश्किल काम किए इसी जज्बा के तहत किए, हत्ता के हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में भी तो यही आता है ना। 6 हिजरी में मुसलमान हुए, 6 साल तक लोग कलमा पढ़ते रहे और हजरत सैयदना असदुल्लाह व असदुर रसूल अमीर हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह के सगे चचा हैं और चचा होने के साथ साथ रसूलुल्लाह के भाई भी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई हैं, दोनों ने एक ही माँ हजरत सुहैबा का दूध पिया है। तो रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके रज़ाई भाई भी हैं और नसब के एतबार से रसूलुल्लाह के चचा हैं। 2 साल बड़े थे, लेकिन जब कोई पूछता कि आप बड़े हैं या रसूलुल्लाह तो फरमाते बड़े तो रसूलुल्लाह ही हैं, मेरी उम्र उनसे 2 साल ज्यादा है। ये अक़वाल हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए भी आते हैं, तो इनके लिए भी आते हैं।
तो ऐसे बाअदब हुए। लेकिन शुरुआती इस्लाम में 6 साल तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग इस्लाम फरमाते रहे, लेकिन हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु अन्हु ने इस तरफ तवज्जो नहीं की। आप शिकारी थे, अक्सर शहर से बाहर ही रहते, और जब आते तो उन्हें इन चीजों से कोई गर्ज ही नहीं था। वो बिल्कुल बेपरवाह थे, मुस्तगनी थे। कुछ अरसा के लिए आते, फिर शिकार पे चले जाते। लेकिन एक मर्तबा जब शिकार से वापस आए तो रास्ते में किसी ने बताया कि तुम्हारे भतीजे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू जहल ने ज़दकोप किया है, न जाने उन्हें बुरे अलकाब कहे हैं, बुरी बात की है, उन्हें मारा है। तो हजरत हमजा रदियल्लाहु अन्हु की हमीयत जागी और अपने घर जाने के बजाय अबू जहल के पास आए और उसे मारा, धमकी दी और कहा कि आज के बाद मेरे भतीजे के हवाले से कुछ बोलना तो सोच समझ के बोलना। तो उसने कहा तुम तो हमारे मजहब पे हो, तो उसके बावजूद तुम मोहम्मद का साथ देते हो। तो उसने कहा थोड़ी देर कबल मैं तुम्हारे मजहब पे था, अब जब मेरे सामने हक आश्कारा हो गया है तो अब मैं तुम्हारे मजहब पे नहीं हूँ। अबू जहल और तमाम लोगों के सामने आपने बाआवाज़ बुलंद कलमाए शहादत पढ़ा और मुसलमान हुए। तो फिर जब लोगों ने पूछा ये अचानक क्या इनकिलाब आया, किस 6 सालों से कितने लोग मुसलमान हो गए, तकरीबन सैकड़ों लोग मुसलमान हो चुके हैं, आप मुसलमान ना हुए, ये अचानक क्या मामला हुआ कि मुसलमान हो गए। फरमाए जब मैंने गौर किया तो मेरे सामने हक वाज़े हो गया। जब हक वाज़े हो गया, बातिल का बुतलान जाहिर हो गया, तो मैंने कलमा इस वजह से पढ़ लिया कि रब की बारगाह में पहुंचूं और रब कहे जब तक हक वाज़े ना हुआ था तो एक उज़्र था, हक वाज़े हो जाने के बावजूद तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा क्यों ना पढ़ा। तो मेरे पास जवाब कुछ नहीं होगा। तो रब की बारगाह में खड़े होने के खौफ ने मुझे मजबूर किया मैं अपने भतीजे को अपने बराबरी से उठाकर अल्लाह का रसूल बनाऊं और कहूं कि ये अल्लाह के रसूल हैं। तो ये जज्बात आप सुनते चले जाएं, एक दो नहीं, अकाबिरीन उम्मत ने जितने बड़े बड़े काम किए इन्हीं 2 जज्बात के मुताल्लिक, इन्हीं 2 जज्बात से जानकर, इन्हीं 2 जज्बात को मानकर बड़े बड़े मुश्किल काम किए। बहुत मशहूर है ना, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने अहलो अयाल के साथ मक्का से जब कूफा गए 8 ज़ुल्हिज्जा को, जब कूफा की जानिब जाने लगे ना, जब आपने अज़्म मुसम्मम कर लिया कि अब मैंने कूफा जाना है, इसलिए कि 70,000 खुतूत कूफा वालों के आ चुके थे कि यब्ना रसूलुल्लाह, ए रसूलुल्लाह के फर्जिंद आप तशरीफ ले आए, हम यजीद की बैत उतार देंगे, आपकी बैत करेंगे और आपके साथ मिलकर इस्लाही उम्मत करेंगे। तो मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ये लोग मानने वाले थे और कूफा एक वक्त तक इमाम हुसैन के भी मोतक़िदीन में से था। तो जब इमाम हुसैन अपने रुफ़ाका के साथ जाने लगे ना, तो एक दो नहीं, दसियों सहाबाए किराम ने उन्हें मशवरा दिया कि ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद, ए नवासे रसूल, दुनिया में रुए ज़मीन में बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, लेकिन नवासे रसूल सिवाय आपके कोई नहीं है। खुदा ना खास्ता अगर कुछ आपको हो गया तो ज़मीन आपकी बरकतों से खाली हो जाएगी। आप ना जाएं, आप रुक जाएं। वो लोग बेवफा हैं, उन्होंने धोखे से आपके वालिद को शहीद किया और अब भी उनकी बेवफाई इस तरह से जाहिर है कि अब तक उन्होंने यजीद की बैत तोड़ी नहीं है। वो आपको बुला रहे हैं, जब आप आएंगे तो वो यजीद की बैत तोड़ेंगे और फिर आपके हाथ पर बैत करेंगे। तो मुझे लगता है कि अब भी ये धोखा देंगे, लिहाजा ए रसूलुल्लाह के फर्जिंद आप ना जाएं। तो उस वक्त इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जुमले दरो दीवार पर बाज़े गश्त हैं। हर छोटी से बड़ी किताब में आपके जुमले मौजूद है ना। फरमाया मुझे मालूम है
इन्होंने धोखे से मेरे वालिद को शहीद किया। मुझे मालूम है कि हो सकता है कि ये मेरे साथ बेवफाई करें, हो सकता है कि मुझे धोखा दें, लेकिन अगर क़यामत के दिन मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुंचूं और रसूलुल्लाह फरमाएं मेरे दीन की इस्लाह की जरूरत थी और तुम इस्लाह कर सकते थे, अहले कूफा तुम्हें इस्लाह के लिए बुला रहे थे, तुम क्यों ना गए? उस वक्त अगर अल्लाह के रसूल ने पूछ लिया तो मेरे पास जवाब कुछ ना हो। तो सब कुछ जानने के बावजूद फकत इस वजह से गए कि अल्लाह के नबी की बारगाह में जब मैं पहुंचूं तो सुरखरू हो जाऊं। तो कितना बड़ा जज्बा था, कितना मुश्किल किरदार था, कितना मुश्किल किरदार था। तो ये किरदार इतना आसान क्यों हो गया? फकत इस वजह से कि शर्म नबी खौफ खुदा जिसके अंदर हो, मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। बस अब मेरा पैगाम ये है कि आज फलस्तीनी मुसलमान, गज़ा के मुसलमान खाक खून में गलता है। पूरा शहर मलबे का ढेर बन गया। ना उनके पास अपनी जमीन है, ना अपनी छत है, ना बाल बच्चे हैं, ना ही कोई पुरसाने हाल है। इस वक्त में हम देख रहे होते हैं और असल किरदार तो अदा करना मुस्लिम हुक्मरानों को है, लेकिन हमारे यहाँ अफसोस यह है कि सारी दुनिया के मुस्लिम हुक्मरानों में से कोई एक भी बागैरत नहीं है, कोई एक भी ऐसा मर्द मुजाहिद नहीं है, कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसके दिल में ये दो एहसास हो। हालांकि ये ईमान सबका है, रब की बारगाह में पहुंचना है, अल्लाह के रसूल की बारगाह में पहुंचना है, जवाब देना है। तो बहरहाल जब उनसे पूछा जाएगा तो ये यकीन रखिए कि वो जवाब ना दे पाएंगे, इसलिए कि सारे जर्नैल, सारी ताकतें, सब कुछ इनके पास मौजूद होने के बावजूद मुसलमान रुए जमीन के किसी भी खित्ते में कट रहा हो तो ये उन पर वाजिब है कि वो उनकी मदद करें। अब अगर वो मदद नहीं कर रहे तो वो उनका अपना मसला है। हम अवाम हैं, तही दामा हैं, हम क्या कर सकते हैं? हमसे भी तो पूछा जाएगा ना, अल्लाह भी पूछेगा, अल्लाह का रसूल, अल्लाह के रसूल भी पूछेंगे कि फलस्तीनी मुसलमान, गज़ा के मुसलमान, लाखों मुसलमान शहीद कर दिए गए, तुम दूर थे, तुमसे बहुत कुछ हो सकता था, तुमने अपना क्या किरदार अदा किया? तो अल्लाह के रसूल के सवाल के जवाब के लिए हमने भी तो कोई जवाब तैयार करना है, या ऐसे ही हमसे सवाल नहीं किया जाएगा? बेशक हमसे भी सवाल किया जाएगा। सुम्मा इलैहि तुसअलून, फिर वलनसअलन्नल्लज़ीना उरसिला इलैहिम फलनसअलन्नल्लज़ीना उरसिला इलैहिम वलनसअलन्नल मुरसलीन। हम रसूलों से भी पूछेंगे और रसूलों की उम्मत से भी पूछेंगे, हर एक से पूछा जाएगा ना। तो ये तो बिल्कुल तय है कि मुस्लिम हुक्मरान ताकत होने के बावजूद कुछ नहीं कर रहे, आखिरत में इंशाअल्लाह जलील और रुस्वा होंगे। हम क्या कर सकते हैं? तो जो हमारे बस में है हम तो वो कर सकते हैं ना। और हमारे बस में क्या है? एक तो है हम उनके लिए दुआएं करें, दुआओं में बड़ी ताकत है। और दूसरा ये है जो सारी दुनिया के मुसलमान, सारी दुनिया के उलमा फरमा रहे हैं कि यहूदियों की माइशत को तबाह करने के लिए, यहूदियों की माइशत को ख़त्म करने के लिए सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए ये लाजिम है, वाजिब है कि वो उनकी मसनूआत का बाइकाट करें। हम ये कहते हैं मेरे एक के करने से क्या होगा? अक़वाम के हाथों में है, अवाम के अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा, हर एक के लिए कोई ना कोई अमल तो जरूर है। आप एक नहीं हैं, सारी दुनिया के मुसलमान हैं। यही अगर हर शख्स सोच ले तो फिर कुछ भी ना कर पाएगा ना। तो आपने किसी दूसरे का जवाब नहीं देना है, आपने खुद का जवाब देना है। आपके इस किरदार से, इस बाइकाट से, एक पेप्सी की बोतल छोड़ देने से अगरचे कुछ नहीं होगा, आप ज़मीर की अदालत में तो सुरखरू हो जाएंगे। जब अल्लाह का नबी पूछे तो आप ये कह सकेंगे कि या रसूल अल्लाह, मेरे एक के छोड़ने से तो कुछ भी ना हुआ, लेकिन मैंने अपने हिस्से का काम किया है, कुछ तो जवाब होगा। वो इमाम अहमद बिन हम्बल को भूल गए
इमाम अहमद बिन हम्बल को दीन की वजह से कैद व बंद की जिंदगी में रखा गया। खलीफा मामून रशीद ने आपको कैद किया, मुहद्दिसीन के इमाम हैं, एक अरसा कैद रहे, लेकिन हालत कैद में आपका तरीका ये रहा कि जुमे का जब दिन आता ताज़ा वुजू बनाते, उस वक्त जो उजला लिबास होता वो पहनते, खुशबू वगैरह लगाते, और लगाने के बाद आप अपने कमरे से निकलते जेल खाने से और चलते चलते मेन रोड तक जाते, मेन गेट तक जाते। वहां जाकर दरोगा से कहते कि मुझे बाहर निकलने दो, जामा मस्जिद जाने दो, जुमा की नमाज बाजमात अदा करने दो। और वो कहता कि मुझे इजाजत नहीं है, तो फिर आप उससे उलझते नहीं, उल्टे कदम आप अपनी जगह आते, जोहर की नमाज अदा कर लेते। तो जब बार बार ऐसा होता रहा तो आपके जो साथ थे उन्होंने पूछा, या सैयदी आप हर जुमा जाते हैं, हालांकि आपको मालूम है कि ये आपको वापस लौटा देगा, तो आप ना जाएं। तो आप फरमाते, कयामत के दिन अगर रब पूछे कि जुमे की नमाज क्यों ना पढ़ी, तो कम से कम मैं ये तो कह सकता हूँ, या अल्लाह मेरे हिस्से का जो काम था मैंने किया है, मैं जहां तक जा सकता था गया, उसके बाद मुझ में ताकत नहीं थी, उसके बाद दूसरे का जोर था तो मैं वापस आ जाता था। कयामत के पूछ से बचने के लिए मैं ये अमल करता हूँ कि कयामत में जब मुझसे पूछा जाए तो मैं कह पाऊंगा कि या अल्लाह मैंने अपने हिस्से का काम किया है। तो बस मेरे भाइयों, पैगाम यही है, अपने हिस्से का काम करें। आज से पहले भी बाइकाट का हमने ऐलान किया, 1 साल से ज्यादा का अरसा हो गया है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बाइकाट किया जा रहा था। कोई जानता था, कोई ना जानता था, कोई यूं ही पी लिया करता था या खा लिया करता था, लेकिन अब चूंकि ऐलान जिहाद हो चुका है तो बाइकाट एक तरह से हम पर वाजिब और फर्ज है। ये भी जिहाद का एक हिस्सा है ना, हम पर वाजिब और फर्ज है। लिहाजा अपने आप पर ये लाजिम कीजिए कि मैं जहर का प्याला तो पी लूंगा, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊंगा। इसराइली मसनूआत में से कुछ भी हो, अच्छा इसमें से थोड़ा सा इजाफा कर लीजिए। हर वो चीज जिसका मुतबादिल मौजूद है वो हम उसका बाइकाट करेंगे। तकरीबन 80% चीजों का अब मुतबादिल मौजूद है, लेकिन बास चीजें ऐसी हैं जिनका मुतबादिल आज भी मौजूद नहीं है। बहुत सारी दवाइयां हैं, बच्चा जब पैदा हो माँ को दूध ना आए तो डॉक्टर एक बहुत ही नाजुक सा दूध लिख कर देता है जो बड़ा महंगा होता है, वो भी इसराइली प्रोडक्ट है, लेकिन उसका अभी मुतबादिल नहीं है। तो अगर आप इस जज्बे के तहत वो दूध लेना छोड़ देंगे, बच्चे की जान को बन जाएगी। तो जिन चीजों का मुतबादिल मौजूद है अपने ऊपर वाजिब कीजिए, लाजिम कीजिए कि मैं उन चीजों को छोड़ूंगा, अपनी चीजें इस्तेमाल करूंगा। इससे 2 फायदा बल्कि 3 फायदे होंगे। एक तो यहूदियों की कमर टूटेगी, दूसरा फायदा होगा कि जब आप अपने मुल्क की चीजें इस्तेमाल करेंगे हमारी माइशत ऊपर जाएगी, और तीसरा सबसे बढ़ के फायदा होगा कि हम आखिरत की शर्मिंदगी से बचा लिए जाएंगे। अल्लाह ताला हर एक को आखिरत की पूछ से महफूज रखे, आखिरत की शर्मिंदगी से बचाए रखे। अल्लाह ताला हमारी आज की हाजिरी अपने बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मौलाना मोहम्मद पढ़ो दुरूद पढ़ो मोमिनो करीने से, पढ़ो दुरूद पढ़ो मोमिनो करीने से, हुजूर खुद ही चले आएंगे मदीने से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मोहम्मद व अला सय्यदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन। प्यारे नबी की जात पर रब का दुरूद गए, प्यारे नबी की जात पर रब का दुरूद है। सरकार दो जहान हम सब का दुरूद है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मोहम्मद
नूर बिनते नूर ज़ौज नूर उम्मे नूर 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 हुजूर का पूरा घराना नूर है। बोलिए सुभान अल्लाह। नूर उम्मे नूर ज़ौज नूर उम्मे नूर 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 मुतलक की कनीज़ अल्लाह लगना नूर का। तेरी नस्ले पाक में बच्चा बच्चा नूर का। नूर तेरा सब घराना नूर का। या सैयदा या ज़हरा या उम्मे अबीगा या उम्मे फबीगा या उम्मे अबीगा या उम्मे फबीगा या अशरफुल निसा या फातिमा ज़हरा ज़हरा पे भेजते जो दुरूद और सलाम है। ज़हरा पे भेजते जो दुरूद और सलाम है। भाई वो सच्चे गुलाम मुस्तफा है। एक नाम है अल्लाहुम्मा सल्ली अला। एक बार गूंज पड़ जाए मिलकर अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बगैर हुब्बे अली मुद्दा नहीं मिलता। इबादतों का भी हरगिज़ सिला नहीं मिलता। खुदा के बंदो सुनो गौर से खुदा की कसम। जिसे अली नहीं मिलते खुदा नहीं मिलता। अल्लाह के शेर गए दरे अल्लाह ने पर दुरूद नारे हैदरी। अल्लाह के शेर गए दरे अल्लाह ने पर दुरूद। हज़रत हसन हुसैन के किरदार दुरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आइए वो कलाम पेश कर रहा हूँ जो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में मेरी पहचान बना। दुनिया भर में अल्हम्दुलिल्लाह इस कलाम को सुना जा रहा है और सुना जा चुका है। फरमाइश भी पेश करता हूँ। एक तेरा इशारा हो आसान हो मुश्किल। एक तेरा इशारा हो आसान हो मुश्किल। एक लहर उठे और मैं उस पार हूँ मौला मौला। मैं बंदाए आसी हूँ खताकार हूँ मौला। मिलकर शामिल हो जाए मौला। मैं फिर तू मेरी बात को तवानाई अता कर मौला। फिर तू मेरी बात को तवानाई अता कर। परसों
की मैं दीवार हूँ मौला मौला मैं बंदा। मदीना छोड़ आई अपनी दुनिया छोड़ आए हैं हमारे पास जितना था ऐसा सा छोड़ आए हैं हमारे पास जितना था ऐसा सा छोड़ आए गए। अभी तक दिल वहीं पर गए, अभी तक जान वहीं पर गए। दिलो जान को वहाँ रोता भी लगता छोड़ आए हैं। अभी तक याद आती गए मज़ारे हमज़ा की रौनक। अभी तक याद आती गई मज़ारे हमज़ा की रौनक। क्यों सही तो शौक़दार अख़ीता छोड़ आए हैं। हर बंदा मिलकर मदीना छोड़ मदीना छोड़ आए हैं। जहाँ से सारी उजागर फैज़ जारी है। बक़िए पाक में ज़हरा का रोज़ा छोड़ आए हैं। मदीना छोड़ आए हैं मदीना फ़लस्तीन में रास्ता देखती है मस्जिद अक़सा तेरा और याद आती है मदीना की वो बात कि जिंदा रह गए ना हो तो इंसान मदीने में रहे मदीना 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 आका मेरे जो जाना चाहते हैं वो बोले हाथ उठाकर आका मेरे आका मुझे कदमों हर सा
ज़दा हाय मदीना 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 इशारे पे खुदा बख्शेगा। फिर क्या होगा? बात बन जाएगी। मैं नहीं कह रहा, मौलाना हसन रज़ा खान साहब कह रहे हैं कि तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा। गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा, किया बगैर किया बेकिया किया होगा। अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह यही हाल आपका होगा। और कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, पर मेरे हुजूर के लब पर हना लगा होगा। फिर बात बन जाएगी मैं गए हमारे। मोजिज़ा है मेरे आका का उम्मी होना। आप पढ़ने कहाँ आए हैं? पढ़ाने आए। यासीन मुज़म्मिल मुदस्सिर तू तागा, क्या क्या नए अलक़ाब से मौला ने पुकारा। क्या शान गए, अरे क्या शान गए उसकी जो हो मेरा कभी गए। हो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है गए, वो मेरा नबी गए। जब अपने आका के दरबार पर जाएंगे, गुंबद खजरा के सामने खड़े होंगे बिलाल अत्तारी भाई और कह रहे होंगे, जब अपने अमाल पर नजर जाएगी और कहाँ हम सब गुनाहगार और कहाँ हुजूर का दर, तो कहेंगे इनकी चौखट होठों का साबी पड़ा सजता गए। गुनाहगार जरूर है पर दर बड़ा हो तो सवाली ही खड़ा सजे आ गए। दर बड़ा हो तो सवाली ही खड़ा। ये गुलामी कहीं कम तर नहीं। हर महीने महफिल सजाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 12 महीने यहाँ जो उमर शाह साहब ने बताया महफिल होती है, 11 महीने इधर होती है और फिर एक बड़ी महफिल भी होती है। माशाअल्लाह अल्लाह करीम और मजीद बरकतें अता फरमाए। 11 महीने महफिल सजाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो फख्र से कह रहे हैं कि ये गुलामी कहीं कमतर नहीं होने देती। ये गुलामी कहीं कमतर नहीं होने देती। क्या होता है उनका नौकर हो तो शाह हो खड़ा सजे। और ऐसा हो तो लाजिम गए गुलामी पे गुरूर। फिर ऐसी निस्बत हो तो फिर बोल बड़ा सजे। हमने ये तो कह दिया कि मदीने जाएंगे, हुजूर के कदमों में सलामी पेश करेंगे, पर वीजा कहाँ से लगेगा उनकी बारगाह में? तो पहले हाजिरी पेश करने न जाने किसकी थी, मैंने तो सुनी गए कानों से। अरे जो मांगे तागे दे दो इसको, मांगता गए अमीरे हमजा का जो मांगता गए दे दो इसको, मांगता गए अमीरे हमजा का। खुदा की
कसम में कहा कि मैंने देखा है, ये बात सच है कि हर नेमत उनकी चौखट पर जन्नत से उतरी लगती गए। सद शुक्र के हमने भी देखा सुफरा मेरे हमजा का। सद शुक्र के हमने भी देखा सुफरा मेरे हमजा सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका वास्ता आले अबा का। सदका हजरत फातिमा का शहीद करबला का। हम ना हो रोज़े जज़ा का अब तो हमें बोला लो हसरते दिल के निकालो। हम बोरों को भी निभालो अपने दामन में। वास्ता आले रसूल सलाम आज जाना हो कबूल 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 कबूल। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदिना व सनदिना व हबीबिना व तबीबिना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। या अल्लाह या रहमान राहिमीन मौला करीम तेरी अता तेरे कसम तेरे दी गई तौफीक से मौला इस खूबसूरत महफिल पाक का नशिस्त का आगाज़ किया गया। मौला करीम इसमें किसी किस्म की गलती कोताही बेअदबी गुस्ताखी हो गई मौला इसे अपने रहीम करम से माफ़ फरमा। मौला करीम हमारा इधर एहतमाम करना शिरकत करना मौला करीम नज़र व नियाज का एहतमाम करना नातखानी पेश करना मनक़बत पेश करना खुताबात खिताब का सिलसिला होना मौला करीम सब सिलसिले को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मौला करीम जिसने एक मखरज के तहत इस फातिहा खानी का एहतमाम किया गया उसमें कामयाबी व कामरानी नसीब फरमा। मौला करीम इसकी बरकत से इस घर में आने वाली तमाम आफत व बलियात को दूर अता फरमा। मौला करीम इसकी बरकत से इस घर में अपनी रहमत व बरकतों का नुज़ूल अता फरमा। बिबरकतिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब तुम्हें दुनिया से वापसी हो या अल्लाह सामने हो रोज़े रसूलुल्लाह ईमान और आफियत के साथ पर हो ला इलाहा इल्लल्लाह।